और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक चौंकाने वाली खबर से। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी देश की सरकार सुसाइड बॉम्बर्स का दस्ता तैयार कर सकती है और उसके जरिए अपने विरोधियों को निशाना बना सकती है, लेकिन जब सत्ता पर आतंकवादी कब्जा कर लें तो हालात बदल जाते हैं। खबर है अफगानिस्तान से। तालिबान ने सुसाइड बॉम्बर्स का यहां दस्ता तैयार कर लिया है। भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर पिछले करीब 50 दिनों से तालिबान की हुकूमत है। वो तालिबान जिसका फरमान जुबान से कम और बंदूक की नली से ज्यादा निकलता है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन के तौर पर दुनिया में जाना जाता है। उम्मीद थी कि सरकार बनाने के बाद शायद तालिबान का आतंकवादी चरित्र बदल जाएगा, लेकिन दुनिया में जाना जाता है। उम्मीद थी कि सरकार बनाने के बाद शायद तालिबान का आतंकवादी चरित्र बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसकी सबसे ताजा मिसाल है तालिबान का आत्मघाती दस्ता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने सुसाइड बॉम्बर्स की फौज तैयार की है। इस दस्ते का नाम है लश्कर मंसूरी। इसे मंसूर आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि तालिबान अपने आत्मघाती हमलावरों की तैनाती बदख्शां प्रांत में करेगा। इन आतंकवादियों को ताजिकिस्तान और चीन की सीमा के करीब तैनात किया जाएगा। पूरी दुनिया में सरकारें सुरक्षा के लिए पुलिस बल और आर्मी को तैयार करती हैं, लेकिन आपने इससे पहले शायद ही कभी सुना होगा कि किसी देश की सरकार ने आत्मघाती हमलावरों की टुकड़ी तैयार की हो। अफगानिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। और इधर चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खासकर ताइवान को लेकर वो लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। महज 3 दिनों में चीन के 100 फाइटर जेट्स ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए। बीजिंग की इस हरकत से भड़के अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज आए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। चीन की उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर अमेरिका भड़क गया है। यूएस ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। दरअसल बीजिंग ने ताइवान के रक्षा क्षेत्र के ऊपर से लगभग 100 सैन्य विमान उड़ाए थे। इसके बाद ताइवान ने भी चीन को सख्त संदेश देने के लिए अपने विमान भेजे। अब अमेरिका इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ड्रैगन को चेतावनी दे रहा है। डेली मेल की खबर के मुताबिक अमेरिका ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम चीन से अपील करते हैं कि वो ताइवान पर सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक दबाव और दंडात्मक कार्रवाई तुरंत बंद करे। ताइवान पिछले काफी दिनों से चीनी घुसपैठ की शिकायत करते आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर दोनों देश कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि वो ताइवान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है और वहां की सरकार की आत्मरक्षा क्षमता के लिए मदद करना जारी रखेगा। चीन यही नहीं रुक रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ भी बड़ी साजिश रच रहा है और भारत के विरोध में पाकिस्तान को बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न और सदर्न कमांड में पाकिस्तान के फौजी अफसरान तैनात किए गए हैं। वेस्टर्न कमांड लद्दाख जबकि सदर्न कमांड तिब्बत के इलाकों में तैनात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फौजी अफसरों को इन दोनों कमांड्स के हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग दी गई है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान के करीब 10 अतिरिक्त सैन्य अधिकारी रक्षा अटैचमेंट के अलावा खरीद संबंधी परियोजनाओं के लिए बीजिंग में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात है। पाकिस्तान की सेना लगातार चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC और चीनी नागरिकों को सहयोग दे रही है। सैनिकों की तैनाती से दोनों देशों के बीच आने वाले तनाव के मुद्दों को कम करने की कोशिश होगी। कहीं आर्थिक मदद न रुक जाए, इस डर से पाकिस्तान चीन को हर तरह से सहयोग दे रहा है। खास बात यह कि एक तरफ तो चीन इस इलाके से सैनिकों को हटाने की बात कह रहा है, दूसरी तरफ लद्दाख में दूसरे रास्ते से फौज और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। और वहीं भारत भी चीन की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए एक खास रणनीति तैयार कर रहा है और इसके तहत भारत ने लद्दाख में K9 वज्र टैंक तैनात कर दिए हैं, जो चीन को देंगे माकूल और मुंहतोड़ जवाब। दुश्मनों के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए LAC पर भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। दुश्मनों का काल अब LAC पर तैनात कर दिया गया है। ये दुश्मन के टैंक, बंकर और सेना पर कहर बनकर टूटता है।
चीन ने LAC पर अपनी ताकत बढ़ाई तो भारत ने भी जवानों का जोश बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। उन्हें नए हथियारों की ताकत मिली, अत्याधुनिक टैंक का साथ मिला और इन्हीं ऊंचाई वाले इलाकों में अब K9 वज्र होवित्जर तोप को तैनात कर दिया गया है। इस ऑटोमेटिक तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। महज 15 सेकंड में ये तोप दुश्मन पर 3 गोले दाग सकती है। ये तोप 0 रेडियस पर घूमकर वार कर सकती है। इसमें 155 मिलीमीटर की तोप है जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर तक है। इसमें टैंकों की तरह ट्रैक भी लगे हैं जिसे मैदानी इलाके में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 5 सैनिकों का क्रू रहता है जो मजबूत बख्तर से महफूज होते हैं। बॉर्डर पर अब K9 टैंक को तैनात किया गया है जिसके सामने पाकिस्तान और चीन की कई तोपें पस्त हो जाएंगी। पाकिस्तान का बच्चा अपने प्रधानमंत्री इमरान खान को कोस रहा है। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने देश से ज्यादा तालिबान पर उनका ध्यान लग रहा है। ऐसे में एक बच्चे ने अपनी कविता के जरिए पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। दुनिया में इमरान खान की रुसवाई बेहिसाब हो रही है। वो अपने घर में देख नहीं रहे हैं लेकिन दूसरों के घरों में झांक रहे हैं। सच तो यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तानियों की जिंदगी नर्क बना दी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान पर पाकिस्तान का ये बच्चा कविता कतई नहीं बनाता। इस कविता में इमरान खान के लिए न सिर्फ खरी खोटी है बल्कि इमरान खान को चोर तक कह दिया गया है। नियाजी चोरां दा सरदार ने लुट मचाई भैजे नूं रब दी मारे बंदा कसाई बनिया फिरदा कप्तान शैतान दा भाई तब्दीली अजाब लेके आप आई साडा PM तरीन जी दा छोटा पाई ओ चीन चोर जिदों बड़ी ते चोरां नूं नसना पिया जहांगीर तरी। तो सुना आपने कि कैसे पाकिस्तान में इमरान खान को गालियां पड़ रही हैं और इमरान खान है कि अपना घर संभाला नहीं जाता और तालिबान के हिमायती बने फिर रहे हैं। तालिबान को दुनिया में मान्यता दिलाने की सिफारिशें करते घूम रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते। और इधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक बार फिर से चर्चा में है। बताया जा रहा है कि मोसाद ने अब ऐसा खेल कर दिया है जिससे तुर्की को लगा है जबरदस्त झटका। आरोप लग रहा है कि मोसाद ने तुर्की में घुसकर वहां की कई खुफिया रिपोर्ट्स, संवेदनशील डेटा और ड्रोन टेक्नोलॉजी को चुरा लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले तुर्की ने एक जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ किया था। तुर्की मीडिया की ओर से दावा किया गया है कि इस गिरोह ने देश के कई डिफेंस सीक्रेट्स को चुराया है। संवेदनशील डेटा और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ ही इन लोगों ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री, नौसेना से जुड़े खुफिया दस्तावेज चुरा लिए हैं और उन्हें इजराइल तक पहुंचा दिया है। तुर्की के एक समाचार पत्र ने दावा किया है कि इजराइल के जासूस गिरोह का संचालन मोसाद कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब तुर्की और इजराइल के बीच दूरियां कम हो रही हैं। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की सरकार ने लगभग खत्म हो चुके इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों को अचानक बहाल करने की घोषणा की थी। और इधर रूस अपनी सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा करने के लिए लगातार फ्यूचर सोल्जर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसमें रोबोटिक्स और एक्सोस्केलेटन कवच का विकास करना भी शामिल है। क्या है उसका ये प्लान, देखिए। रूस अपनी सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा करने के लिए लगातार फ्यूचर सोल्जर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसमें रोबोटिक्स और एक्सोस्केलेटन कवच का विकास करना भी शामिल है। प्रोग्राम का नाम रत्निक रखा गया है। प्रोग्राम के तहत हथियारों में भी सुधार किया जा रहा है। सैनिकों के हेलमेट को थर्मल और नाइट विजन और आधुनिक संचार प्रणाली जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। इसमें एक हीटर, गैस मास्क और मेडिकल किट भी होगी। इस सूट की खासियत यह है कि इसे पहनने के बाद पैदल चलने वाले सैनिक हाथ से मशीन गन चला सकेंगे। उनका निशाना एकदम सटीक होगा। इसे पहनकर भारी वजन भी उठाया जा सकता है और सामान्य से ज्यादा तेज गति से दौड़ लगाई जा सकती है। इस सूट को साल 2018 में इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भी दिखाया गया था। इसका आयोजन रूस के मॉस्को में हुआ था। और अब बात करते हैं इटली की, जहां पर कम कपड़े वाली एक महिला की मूर्ति को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। इसे हटाने की मांग की जा रही है। राजनेताओं का कहना है कि यह इतिहास का अपमान है। क्या है मामला, जरा देखिए।
इटली में तांबे से बनी एक महिला की मूर्ति पर बहस छिड़ गई है। कई राजनेता इसे हटाने की मांग तक कर रहे हैं। मूर्ति को 19वीं सदी में लिखी गई एक कविता के सम्मान में बनाया गया है। कविता को महिला के नजरिए से लिखा गया है, जो जमीन पर बिखरे अनाज के दाने एकत्रित करती है। कविता की नायिका एक किसान है, जो बाद में दाने इकट्ठा करने का काम छोड़कर इटली की एक प्रसिद्ध क्रांति में शामिल होती है, जिसमें करीब 300 लोग मारे गए थे। मूर्ति का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि ये महिला किसान कम और अभिनेत्री ज्यादा लग रही है। ये लोग मूर्ति को कम कपड़े पहनाए जाने से भी खफा है। मूर्ति को ऑफ शोल्डर कपड़ों में दिखाया गया है, जो शरीर से चिपके हुए हैं। उसने अपना एक हाथ सीने पर रखा हुआ है। कलाकार इमैनुअल का कहना है कि वो अपनी मूर्तियों को कम से कम कपड़े से ढकने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो पुरुष की हो या महिला की। और इधर कोरोना महामारी के बीच इंसानों के बाद अब पक्षियों पर वायरस ने अटैक कर दिया है। रूस में पक्षियों की रहस्यमयी मौत हो रही है और लोग हो गए हैं हैरान। ये तस्वीरें रूस के क्रीमिया के आजोव सागर के किनारों की हैं। चारों तरफ मरे हुए पक्षी हैं और पक्षी रहस्यमय तरीके से दम तोड़ रहे हैं। मरे हुए पक्षियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। समुद्र तट पर 7000 काले गर्दन वाले ग्रीब्स, समुद्री कबूतर और गुल मृत पाए गए हैं। परिंदों की इस रहस्यमयी मौत का आंकड़ा हजारों में है। आशंका यह है कि पक्षियों पर किसी वायरस ने अटैक किया है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। अनुमान यह भी है कि यह सीजनल वायरल अटैक हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस पक्षियों पर 2 तरह से हमला करता है। वायरस की आशंका के अलावा शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि पक्षियों की मौत की वजह जहर और साइकोलॉजिकल सिचुएशन भी हो सकती है। पक्षियों की मौत के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि पक्षी गोल गोल घूमते हुए जमीन पर गिर रहे हैं। यानी जिन पक्षियों का तंत्रिका तंत्र खराब हो रहा है, वो गोल गोल घूमकर मर रहे हैं। जांच में पता चला है कि पक्षी पहले बीमार हो रहे हैं और उसके बाद उनकी मौत हो रही है। एक आशंका यह भी है कि बढ़ता प्रदूषण पक्षियों की मौत की वजह हो सकता है। स्थानीय लोग कहते भी हैं कि इलाके में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। बहरहाल कारण कुछ भी हो, सरकारी एजेंसियों की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह स्पष्ट हो पाएगी और तब तक पक्षियों की ये मौत एक राज ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात दुनिया की जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रूस में नीले कुत्तों का राज। तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। इंसान का जिस्म सूरज की गर्मी और अपनों को स्पर्श करने पर कैसा महसूस करता है, इसका रहस्य बताने वाले 2 वैज्ञानिकों को इस साल का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हेल्सलमैन और गिरियागियो पैरिसी को संयुक्त रूप से मिला है। वहीं केमिस्ट्री का नोबेल जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को मिला है। The 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius and Ardem Pataputian for their discoveries of receptors for temperature and touch. टच यानी स्पर्श और गर्माहट की गुत्थी सुलझाने के लिए 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अमेरिकी साइंटिस्ट डेविड जूलियस और अर्देम पेटापाउटियन को टेम्परेचर और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने पर फिजियोलॉजी या मेडिसिन की श्रेणी में यह पुरस्कार साझा तौर पर दिया गया है। दोनों विजेता अमेरिकी हैं। डेविड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं और अर्देम अर्मेनियाई मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और ला जोला के स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस बात को विस्तार से समझाया है कि हमारा शरीर गर्मी, ठंडक, स्पर्श और दबाव के संकेत हमारे नर्वस सिस्टम तक कैसे पहुंचाता है। आपको बता दें कि दुनिया की कई फार्मास्यूटिकल लैब्स इस वक्त ऐसे मॉलिक्यूल्स की पहचान कर रही हैं जो इन रिसेप्टर्स को प्रभावित कर दर्द के उपचार में काम आ सकें।
खासकर अर्थराइटिस या किसी लंबी बीमारी के मामले में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को एक स्वर्ण पदक के साथ ही 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि दी जाती है। भारतीय करेंसी में इन स्वीडिश क्रोनर की कीमत करीब 8.5 करोड़ रुपए है। पुरस्कार की यह राशि इसके निर्माता और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से आती है, जिनकी मौत 1895 में हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया में आमतौर पर काले, भूरे या सफेद रंग के कुत्ते आप आमतौर पर देखते होंगे, लेकिन रूस में नीले रंग के कुत्ते सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जी हां, सुनने में भले ही ये बात अजीब लग रही हो, लेकिन ये सच है। लोग नीले रंग के कुत्तों को देखकर हैरान हैं कि आखिर कुत्तों का रंग बदल कैसे रहा है। आप भी जानना चाहते हैं तो देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया में आमतौर पर काले, भूरे या सफेद रंग के कुत्ते पाए जाते हैं, लेकिन रूस में नीले रंग के कुत्ते सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सुनने में भले ही ये बात अजीब लग रही हो, लेकिन ये सच है। रूस में पाए गए नीले रंग के आवारा कुत्तों के झुंड की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें रूस के निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र की बताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से उन कुत्तों का रंग नीला पड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें एक केमिकल प्लांट की हैं। इस प्लांट में कभी हाइड्रोसेलेनिक एसिड और प्लेक्सीग्लास बनाने वाली एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री थी। ये केमिकल प्लांट लगभग 6 साल पहले बंद हो गया था। इसी प्लांट से कुत्तों में केमिकल रिएक्शन हुआ है। और अभी तक अंतरिक्ष की सैर के नाम पर सिर्फ रॉकेट्स या विमानों का ख्याल आता था, लेकिन जल्द ही स्पेस बलून भी स्पेस तक ले जाने के लिए तैयार है और इसमें वाईफाई से लेकर बार तक की कई सुविधाएं होंगी। अंतरिक्ष में यात्रा पहले सिर्फ विज्ञान के लिहाज से रोमांचक मानी जाती थी, लेकिन अब स्पेस टूरिज्म का सपना भी सच होने लगा है। हाल ही में जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन भी स्पेस की सैर करके लौट आए हैं। हालांकि अब सिर्फ रॉकेट की गड़गड़ाहट ही नहीं, बल्कि एक आरामदायक यान पर भी अंतरिक्ष तक की सैर मुमकिन है। ये कोई रॉकेट या विमान नहीं, बल्कि फुटबॉल फील्ड के आकार का स्पेस बलून है, जो अंतरिक्ष में 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। इसमें एक केबिन लगा हुआ है जिसमें खिड़कियां भी हैं। यहाँ तक कि एक बार और बाथरूम से लेकर वाईफाई भी दिया गया है। जून में टेस्टिंग के बाद साल 2024 से टिकट की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। एक सीट की कीमत करीब 93 लाख रुपए होने की संभावना है। इंसान से इंसानों की शादियां तो होती ही हैं, लेकिन तब आप क्या कहेंगे जब इंसान की शादी हो जाए प्रेशर कुकर से? चौंक गए ना? दरअसल ये मामला है इंडोनेशिया का, जहां पर एक इंसान ने कर ली प्रेशर कुकर से शादी। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें एक शख्स प्रेशर कुकर से शादी करता हुआ नजर आ रहा है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच्चाई है। मामला इंडोनेशिया का है, जहां एक शख्स ने किसी लड़की से शादी करने के बजाय प्रेशर कुकर के साथ अनोखी शादी रचाई है। शख्स का नाम खोयरुल अनम बताया जा रहा है। उसने खुद शादी की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो कुकर को थामकर शादी वाले कपड़े पहनकर खड़ा है। किसी तस्वीर में वो कुकर को किस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं वो कुकर के साथ पोज करता भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अनम ने 4 दिन बाद ही कुकर से तलाक ले लिया। उसने कहा कि ये केवल चावल ही पका सकता है। तो ये रही बात दुनिया की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानियों के साथ। ऐसी कहानियां बताएंगे आपको जो होंगी कुछ हटके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।